नमस्कार। त्रिवेणी सर्विसेज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है वो जो रोनेट ने अपना नया सर्विस लॉन्च किया है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ सेविंग अकाउंट ओपनिंग सर्विस का, उस पर आधारित है। जो फिनकेयर आपका बैंक है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसमें आप जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग खोल सकते हैं और इसमें आपको सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। आप अपने घर से ही जो भी रोनेट का सीएसपी है आपके आसपास में, वहाँ पे आप जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल सकते हैं। जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका जो ऑफिस है वो बंगलुरु में है और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो अहमदाबाद में है। और यह एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसी तरह से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है साउथ इंडियन का। देन इसमें क्या है कि आपको अकाउंट ओपनिंग है फैसिलिटी है और अकाउंट ओवरव्यू है और जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है और कमीशन डिटेल, ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में अपने कवर करेंगे कि आप अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अकाउंट ओपनिंग कैसे कर सकते हैं और क्या जो सीएसपी है उसको कमीशन डिटेल कितना मिलेगा उसका भी हम इस वीडियो में बताएंगे। इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए और एक फिजिकल पैन कार्ड चाहिए वीडियो केवाईसी के लिए। ये आपको दो रिक्वायरमेंट है एनएसडीएल का अकाउंट ओपनिंग आपको फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें आपको तीन तरह के अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी आपके पास है, अवेलेबल है, जिसमें आपका जो पहला है उसका नाम है 101 फर्स्ट, दूसरा अकाउंट है 101 प्रायोरिटी और तीसरा अकाउंट है 101 प्रायोरिटी प्लस। इसमें जो पहला अकाउंट है 101 फर्स्ट, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है और इसमें डेबिट कार्ड जो है वो फ्री गोल्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। और जो जीरो बैलेंस का अकाउंट है उसमें आपको अगर फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसमें 250 प्लस जीएसटी आपको चार्ज लगेगा। उसके लिए आपको कस्टमर केयर पे, ये दिए गए नंबर पे कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा। एसएमएस अलर्ट फ्री है और आपका मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो मेंटेन करना है वो 0 है। अगर चेक बुक आपको चाहिए तो उसको 50 रुपये का आपका चार्ज लगेगा, वो रिक्वेस्ट बेसिस पे मिलेगा। इसमें जो एटीएम विड्रॉल है वो 10,000 है किसी भी एटीएम पे है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सेकंड अकाउंट है वो है 101 प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट। इसमें भी क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आपको फ्री फिजिकल प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा और आपको एसएमएस अलर्ट फ्री है। इसमें 10,000 का मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो है वो वीवर है। अगर आप 20,000 रुपये का एफडी करा लेते हैं तब आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 10,000 रुपये का मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके साथ में आपको जो एनुअली जो है वो आपको एनुअली आपको एक चेकबुक रिक्वेस्ट बेसिस पे फ्री है और एटीएम विड्रॉल जो है वो आप विड्रॉल की लिमिट जो है वो यहाँ पे 25,000 रुपये है मैक्सिमम किसी भी एक मंथ में आपको किसी भी एटीएम से। अब तीसरा जो इनका अकाउंट है वो 101 प्रायोरिटी सेविंग प्रायोरिटी प्लस सेविंग अकाउंट है। इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें फ्री फिजिकल प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, आपको एसएमएस अलर्ट मिलेगा। इसमें जो अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा वो 25,000 का मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपये की एफडी करवा लेते हैं देन आपका जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस है उसमें वेवर हो जाएगा। मिनिमम अकाउंट बैलेंस 25,000 रुपये मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और आपको एक और आपको जो है क्वार्टरली आपको ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे एक चेकबुक फ्री मिलेगा और आपको एटीएम विड्रॉल 50,000 रुपये एटीएम विड्रॉल कर सकते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं जो अकाउंट है उसका जो ओवरव्यू है उसके बारे में। अकाउंट का क्या है फीचर। जो कस्टमर है, कस्टमर को अकाउंट ओपनिंग अपने को आधार और EKYC के थ्रू कर सकता है। आपको जब आप आधार कार्ड और EKYC के थ्रू अकाउंट खोलेंगे तो उसको पार्शियल KYC माना जाएगा। उसमें आपको फुल KYC के एक ईयर के अंदर आपको फुल KYC करना पड़ेगा। जो फुल KYC का प्रोसेस है उसमें फेस टू फेस वेरिफिकेशन है या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है या फिर वीडियो कॉल के थ्रू है। इसमें कस्टमर को फुल KYC वीडियो कॉल के थ्रू कर सकता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको कस्टमर को कॉल करेगा और उससे शेड्यूल पूछेगा कि आप किस दिन आप मिल सकते हैं हमसे। उससे आप कस्टमर जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी फुल KYC कर लेगा और कस्टमर को आपको नियरेस्ट बैंक ब्रांच में विजिट करके भी आप फुल KYC कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेस है फुल KYC का, वो आपको 1 साल के अंदर आपको फुल KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो लिमिटेशन है वो डिपॉजिट का। अगर पार्शियल KYC है तो लिमिटेशन है कस्टमर के पास, अगर फुल KYC है तो लिमिटेशन नहीं है। और अगर आपका 101 सेविंग प्लस अकाउंट है तो उसमें आपको 50,000 से अधिक आप उसमें जमा नहीं कर सकते हैं अगर आपकी फुल KYC नहीं हुई है। वही है कि सारे ट्रांजेक्शन मिलाकर वो भी आपको 50,000 से अधिक नहीं हो सकता है। और जो लोन है वो आपको 60,000 तक ही मिल सकता है अगर पार्शियल आपकी KYC कंप्लीट है। तो अगर फुल KYC है तो सारे बेनिफिट तब आपको लिमिटेशन नहीं रहेगी। अब हम अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है उसमें आपको रोनेट के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद आपको अकाउंट ओपनिंग पे आना है। अकाउंट ओपनिंग पे जाने पे आपको अकाउंट ओपनिंग जो है वो आपका इस पोर्टल पे NSDL की अकाउंट ओपनिंग सर्विस है और एक्सिस बैंक की अकाउंट ओपनिंग सर्विस है और फिनकेयर बैंक की अकाउंट ओपनिंग सर्विस है, जिसमें आपको जो फिनकेयर अकाउंट ओपनिंग सर्विस है उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपको अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस टाइप का अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। इसमें आपको अपना पहले मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। OTP डालने के बाद आपको अपना यहाँ पे ईमेल ID डालना पड़ेगा और आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको टर्म्स कंडीशन पे आपको एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर या फिर वर्चुअल ID यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर आपको जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP जाएगा, OTP को फिर यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा, सारा डिटेल आपको देख लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है उसको डालना है और कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको भी डालना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका प्रोफाइल डिटेल आपको देना है। आप ऑक्यूपेशन आपका सैलरीड है, बिजनेस है वो देना है। आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो देना है। आप सिंगल है या मैरिटल है वो देना है और मदर का नाम देना है। और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, प्लीज़ सेलेक्ट आपको नियरेस्ट जो ब्रांच है वो जो लिस्ट है उसमें से आपको जो नियरेस्ट ब्रांच है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास में कोई नियरेस्ट ब्रांच नहीं है तो आपका जो अकाउंट है डायरेक्ट जो बेंगलुरु ब्रांच है वहाँ से अटैच कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको चूज अकाउंट टाइप आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो अकाउंट टाइप है आपको 101 फर्स्ट चॉइस करना है, 101 प्रायोरिटी अकाउंट खोलना है या 101 प्रायोरिटी प्लस अकाउंट खोलना है। आप 101 फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एवरेज अकाउंट बैलेंस मेंटेन 0 करना पड़ेगा। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, ATM विड्रॉल लिमिट पर डे ये आपको नहीं मिलेगा, चेकबुक नहीं मिलेगा और FD आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस वेवर यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के बाद फिर सेलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल, जो आपका जब आप अकाउंट खोलते हैं उसमें एक नॉमिनी का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालना है, उससे आपका क्या रिलेशन है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, नॉमिनी का एड्रेस डालना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी, यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है वीडियो केवाईसी के लिए। वीडियो केवाईसी के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो केवाईसी के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको रेडी करना है। पैन कार्ड अपने पास रखना है और आपको एक ब्लैंक पेज पे आपको ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है। उसके बाद होना चाहिए आपके पास इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी होना चाहिए और आपके पास जो लोकेशन है वो काफ़ी पीसफुल होना चाहिए, कोई नॉइज़ नहीं होना चाहिए, और जो कैमरा है और माइक्रोफोन और लोकेशन, ये तीनों का परमिशन चाहिए वीडियो केवाईसी के लिए। उसके बाद फिर अगर आपके पास है, सब कुछ रेडी है, तो उस पर यस पे क्लिक करना है और आपको वीडियो केवाईसी के लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन का परमिशन देना पड़ेगा। परमिशन उसके बाद अलाउ परमिशन पे आप क्लिक करेंगे। अलाउ परमिशन पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपका फिर वीडियो केवाईसी इस तरह से आपको जहाँ पे आप अकाउंट ओपनिंग खोलेंगे तो वहीं पे सेम वीडियो केवाईसी हो जाएगी। वीडियो केवाईसी में आपको अपना नाम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बनाना है, मदर का नाम बताना है और अपना पैन कार्ड दिखाना है। फिर वीडियो केवाईसी में जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो आप दिखाएंगे तो वो आपका केवाईसी कंप्लीट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कंग्रेचुलेशन आ जाएगा, यहाँ पे आपका अकाउंट नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा, कस्टमर ID आ जाएगी और ब्रांच का नाम आ जाएगा। अब आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली खुल गया है। यहाँ पे आप अब उसके बाद यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड मनी पे क्लिक करके पैसा ऐड कर सकते हैं। अब हम अब बताने वाले हैं जो CSP कस्टमर सर्विस पॉइंट रोनेट का पोर्टल ले करके हमसे अकाउंट ओपनिंग सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको क्या कमीशन मिलेगा। इसमें आपको अगर कस्टमर आपका फर्स्ट मंथ में आपका अगर 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मेंटेन करता है, अगर आप 20 अकाउंट खोलते हैं पर मंथ, 20 अकाउंट के अंदर रहते हैं तो 25 रुपये पर अकाउंट ओपनिंग है। अगर वहीं कस्टमर 1000 से 5000 रुपये तक उसमें अकाउंट बैलेंस मेंटेन करता है तो उसमें 35 रुपया पर मंथ पर कस्टमर पर अकाउंट आपका कमीशन है। अगर वही कस्टमर अकाउंट ओपन करता है 5000 से 10,000 रुपये तक अकाउंट बैलेंस मेंटेन करता है, फर्स्ट टाइम में अकाउंट में मेंटेन करता है तो आपको 45 रुपया पर मंथ आपको कमीशन मिलेगा 20 अकाउंट तक। वहीं अगर आपके पास जो कस्टमर हैं वो आपका आपका CSP पॉइंट से आपके 25 कस्टमर हैं जिन्होंने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से अकाउंट ओपन किया है और वो 300 रुपये से अधिक मेंटेन करते हैं तो आपको 40 रुपये पर मंथ कमीशन मिलेगा। अगर वो 1000 रुपये से एबव अकाउंट बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको 50 रुपये पर मंथ कमीशन मिलेगा। अगर वहीं आपको कस्टमर आपका 5000 से 10,000 तक मेंटेन करता है तो आपको 65 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। इस प्रकार जो फिनकेयर का सेविंग अकाउंट आप CSP ओपन करता है उसमें उसका कमीशन उस बेस पे मिलता है कि कस्टमर जो है उसमें कितना अकाउंट बैलेंस रखता है फर्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ में जब अकाउंट ओपन होता है उस मंथ में उस अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करता है, जिसमें हमने बताया 300 से 1000 मेंटेन करता है तो 25 रुपये पर मंथ मिलता है, और 1000 से 5000 मेंटेन करता है तो 35 रुपये पर मंथ मिलता है। वहीं 5000 से 10,000 मेंटेन करता है तो 45 रुपये पर मंथ आपको उसका 20 अकाउंट तक आपको मिलता है। वहीं अगर 25 अकाउंट से आपका अधिक होता है तो 300 से 1000 मेंटेन रखने पे 40 रुपया, 1000 से 5000 मेंटेन करने पे 50 रुपये पर मंथ मिलेगा, और 5000 से 10,000 मेंटेन करने पे आपको 65 रुपये पर मंथ कमीशन मिलेगा। अब इसमें आपका
जो बेसिक जो कस्टमर है, अगर वो आपसे क्वेरी करता है कि जो अपने का जो फिनकेयर का जो अकाउंट है उसके बारे में आपसे पूछता है, तो उसके लिए आपको जानना ये बेहद ज़रूरी है कि इसमें अगर कोई आप कस्टमर आपसे पूछता है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस अगर मेंटेन नहीं होता है तो पेनाल्टी उस पर क्या होगी। तो आप उसको बताएंगे कि इसमें आपको 300 रुपये पेनाल्टी है उस केस में अगर आप 101 फर्स्ट अकाउंट ना खोल करके 101 प्रियोरिटी और 101 प्रियोरिटी प्लस अकाउंट खोलते हैं, तब आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस न मेंटेन करने पे 300 रुपये पेनाल्टी है। अगर आप वहीं जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करते हैं, यानी 101 फर्स्ट अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें आपको जीरो बैलेंस पे कोई आपको पेनाल्टी नहीं है। अगर कोई आपका कस्टमर ये पूछता है कि हम ये अकाउंट जो इंस्टेंट ओपन कर रहे हैं उसमें अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे हमको कोई किट या डेबिट कार्ड कस्टमर को रिसीव होगा या नहीं रिसीव होता, उसमें आपको ये जवाब देना है कि इसमें इंस्टेंट कस्टमर का अकाउंट खुल जाता है तो उसमें अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी इंस्टेंट मिल जाती है, और जीरो बैलेंस का जो अकाउंट है उसमें आपको कोई किट डिस्पैच नहीं किया जाएगा। वहीं प्रियॉरिटी जो कस्टमर हैं आपका, उसमें प्रियॉरिटी जो कस्टमर हैं उनको 1 वीक के अंदर फिजिकल डेबिट कार्ड उनको अपने एड्रेस पे रिसीव होगा। अब अगर कोई पर्सन पूछता है कस्टमर कि ये हमारा अकाउंट किस ब्रांच से लिंक्ड होगा, तो उसका ये आंसर आपको देना है, अगर कस्टमर के आसपास में कोई फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांच अवेलेबल है तो जो कस्टमर है वो कस्टमर को का पिन कोड उसके उस एरिया में आता है, उस ब्रांच के एरिया के पेरीफेरी में आता है, तो उसी ब्रांच में उसका अकाउंट मैप कर दिया जाएगा और उसमें आप सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन रहता है। पिन कोड के अकॉर्डिंग आप किस ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पिन कोड के रिगार्डिंग आपको कोई ब्रांच नहीं मिलता है तब आपका अकाउंट जो है डायरेक्ट बेंगलुरु कॉर्पोरेट ब्रांच से अटैच कर दिया जाएगा। अगर कोई कस्टमर आपसे पूछता है कि अगर कोई माइनर पर्सन है क्या वो अकाउंट खोलना चाहता है, उसके लिए एज की क्राइटेरिया है, इसमें ही बोला गया है माइनर जो पर्सन है वो डिजिटल अकाउंट नहीं खोल सकता है, उसके लिए मिनिमम 18 साल की क्राइटेरिया रखी गई है। इसमें आपको जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक्ड होना मैंडेटरी है, या हाँ इसमें जो आपका मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना मैंडेटरी है, तभी अकाउंट खुलेगा। और इसमें गवर्नमेंट से सब्सिडी, मनरेगा या कोई भी सब्सिडी, गैस सब्सिडी वगैरह आती है तो यहाँ आता है। इसमें आपको एनुअल डेबिट कार्ड चार्ज का एनुअल चार्ज लगता है कोई डेबिट कार्ड का। अभी प्रेजेंट टाइम में आपका एज इट नाउ अभी कोई चार्ज नहीं है, फ्यूचर में लग सकता है, इसका ये जवाब है। आपका व्हाट इज़ द एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फॉर दिस अकाउंट, इसमें आपको अगर जीरो बैलेंस का अगर कोई आप अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इंस्टेंट डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक अवेलेबल अगर आपके अवेलेबल है तो उसको कब तक मिलेगा। चेकबुक जो है वो अवेलेबल है ऑन रिक्वेस्ट बेसिस। अगर आप फुल KYC कंप्लीट करते हैं तो आप रिक्वेस्ट करते हैं चेकबुक का तो 7 दिन के अंदर आपको चेकबुक मिल जाएगा। पासबुक अवेलेबल नहीं है। अब बात करेंगे एडिशनल एनी चार्जेस। इंस्टेंट जो डेबिट कार्ड रहता है उसमें कोई चार्ज लगता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड में आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। जीरो बैलेंस का अगर आपके पास अकाउंट खुला है और उसमें आप डेबिट कार्ड चाहते रिक्वायरमेंट है तो उसमें आप कस्टमर को 249 प्लस GST देना पड़ेगा फिजिकल के डेबिट कार्ड के लिए। वहीं प्रियॉरिटी जो कस्टमर्स हैं उनको वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड फर्स्ट टाइम फ्री है। और कस्टमर का अकाउंट खुलने के बाद वो तुरंत मोबाइल में लॉगिन कर सकता है। हाँ, इसमें कस्टमर आप अकाउंट ओपन खोलने के बाद मोबाइल में इंस्टेंटली लॉगिन कर सकता है और उसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड को भी वो देख सकता है।
अब इसमें अब कस्टमर यूपीआई एक्टिवेट कर सकता है इंस्टेंटली, अगर नहीं कर सकता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। इसमें ये कहना है कि प्रेजेंट टाइम वी आर नॉट लाइव ऑन इश्यूअर साइड, कस्टमर कैन एक्टिवेट यूपीआई ऑन द डिजिटल ऐप इंस्टेंटली विथ डेबिट कार्ड डिटेल्स लाइक जीपे, पेटीएम, फ़ोनपे। इसमें क्या है कि आपको अपना डेबिट कार्ड के द्वारा आपको जीपे, पेटीएम और फ़ोनपे पे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड रिक्वायर्ड है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, अदर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, आपका नाम जो है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड के नोट इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, उसमें यही एक आधार कार्ड, पैन कार्ड तो अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। और जो एक्सेप्शनल केस है उस केस में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो इस तरह से है, अगर आपका नाम आपके आधार के साथ मैच नहीं करता है देन आपको जो पैन कार्ड है वो रिक्वायर्ड है, आपका मैच आपको पैन कार्ड के हिसाब से नाम होना चाहिए। अगर कस्टमर का कम्युनिकेशन एड्रेस अगर अलग है तब उसको आधार कार्ड से अलग आपका एड्रेस प्रूफ है तब आपको एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और जो पैन कार्ड है वो मैंडेटरी है वीडियो केवाईसी के लिए। अगर कोई पर्सन का नाम आधार कार्ड और पैन कार्ड से मैच नहीं कर सकता है तब भी वो अकाउंट ओपन कर सकता है, बट इसके लिए आपको जो पैन कार्ड है उसका इमेज अपलोड करना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। और आपका नाम तो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है लेकिन नाम आधार और पैन के साथ जो मैचिंग है वो 60% से एबव होना चाहिए, तब आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब कस्टमर केवाईसी के लिए कस्टमर को ब्रांच विजिट करना ज़रूरी है? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। कस्टमर जो फुल केवाईसी कर सकता है बायोमेट्रिक से, आपका वीडियो केवाईसी से या ब्रांच विजिट करने से। कैन कस्टमर यूज यूपीआई आईडी टू ट्रांसफ़र फंड इन दिस अकाउंट? हाँ, यूपीआई आईडी के द्वारा आप इसमें पैसे मंगा सकते हैं। कैन वर्चुअल डेबिट कार्ड कैन बी यूज फॉर ई कॉमर्स? आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज करके शॉपिंग कर सकते हैं। कैन कस्टमर अपडेट चेंज ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इन नॉन ई केवाईसी? कस्टमर ईमेल आईडी को चेंज कर सकता है बट कस्टमर मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकता है अगर केवाईसी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो। कैन कस्टमर यूज डेबिट कार्ड इन माइक्रो एटीएम फॉर विड्रॉल? यस, आप माइक्रो एटीएम विड्रॉल के लिए आप अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। इसमें जो डेबिट कार्ड और चेकबुक का चार्जेस है वो क्या है? जो चेक बुक है वो आपको 50 रुपीज़ चार्ज है, 25 चेक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक चेक बुक आपको फ्री है पर एनम, आप 101 प्रायोरिटी कस्टमर के लिए, और 1 चेक बुक फ्री है पर क्वार्टर 101 प्रायोरिटी प्लस कस्टमर के लिए। फर्स्ट टाइम जो डेबिट कार्ड है जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए 249 प्लस जीएसटी है, प्रायोरिटी कस्टमर के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अगर री इशू कराना है डेबिट कार्ड तो 200 रुपये पर इंस्टेट आपको चार्ज लगेगा। अगर आपको फ्री एटीएम विड्रॉ करना है मेट्रो, नॉन मेट्रो सिटी में तो उसमें क्या चार्ज अप्लाई होंगे? इसमें क्या है, जीरो बैलेंस के कस्टमर के लिए आपको 8 फ्री ट्रांजेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं और 101 के लिए प्रायोरिटी कस्टमर के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं इन ए मंथ, और आपको 101 प्रायोरिटी प्लस कस्टमर के लिए 15 फ्री ट्रांजेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको इफ़ देयर इज ऑप्शन फॉर ऑनलाइन RD/FD इंटरेस्ट, यस, कस्टमर कैन बुक RD/FD वाया इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से बुक कर सकता है।
आप अपना मिनी स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो कस्टमर केयर व्हाट्सएप बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग तीनों अवेलेबल है। और कस्टमर केयर नंबर आपको ये दिया गया है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो इस कस्टमर केयर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना सेविंग अकाउंट क्लोज करना है तो कस्टमर कैन रेज रिक्वेस्ट, आपको क्या है कि उसको कस्टमर कैन रेज रिक्वेस्ट टू कस्टमर केयर टू क्लोजर देयर अकाउंट विद इन 1 ईयर विल बी चार्जेबल 100 रुपीज़ प्लस GST। आपको कस्टमर केयर को आप अप्रोच कर सकते हैं 1 साल के अंदर, अगर क्लोज करते हैं तो 100 रुपये प्लस GST आपका लगेगा। अगर आप नॉमिनी को क्लेम करने का क्या प्रोसीजर है, आपको नॉमिनी को आपको फुल डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आपको बैंक को शेयर करना पड़ेगा, जिसकी डिटेल आपके फिनकेयर वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपका जो ट्रांजेक्शन पर डे की लिमिट है, हाफ KYC के केस में 50,000 रुपीज़ क्रेडिट है 1 साल में। फुल KYC के केस में आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज लगता है, अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं लगता है। आपके पास जो लिमिट है पर मंथ POS से ऑनलाइन परचेज के लिए, जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए वो 10,000 लिमिट है, और प्रियॉरिटी कस्टमर के लिए आप POS पॉइंट या ऑनलाइन परचेज 50,000 रुपये तक कर सकते हैं। और वही बात करते हैं कि क्या आप बिना पैन कार्ड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कैन वी ओपन अकाउंट इफ़ एड्रेस मिसमैच विथ कम्युनिकेशन एड्रेस? यस, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपका मिसमैच हो रहा है तब आप ओपन कर सकते हैं। आपको उसके लिए एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपका आधार कार्ड से आपका एड्रेस मैच नहीं करता है तब आपको उस केस में आपको एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इज अकाउंट ओपन थ्रू बायोमेट्रिक वैलिडेशन और डिजिटल KYC? आधार OTP वैलिडेशन कंसिडर किया जाता है हाफ KYC के लिए। पोस्ट कस्टमर कैन कंप्लीट फुल KYC वाया वीडियो KYC, बायोमेट्रिक या विजिट करके, ब्रांच विजिट करके फुल KYC कर सकता है। मोबाइल नंबर लिंक्ड होना जरूरी है आधार कार्ड के साथ, ये बिल्कुल ज़रूरी है। इज इट डिपॉजिट ऑप्शन अवेलेबल इन एक्सप्रेसो थ्रू APS या थर्ड पार्टी? कस्टमर कैन डिपॉजिट इफ़ एनी कस्टमर कैन एबल टू डिपॉजिट। कस्टमर जो है वो डिपॉजिट कर सकता है इसमें पैसा UPI के द्वारा, IMPS के द्वारा, नेफ्ट के द्वारा, किसी भी दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में। गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको इस अकाउंट में लिंक्ड होगी। हाँ, इसमें जो है आपका गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश किया है आपकी सारी क्वेरी को इसमें रिजॉल्व करने के लिए। अगर आप हमारे थ्रू नेट किसी भी SP के थ्रू अपने कस्टमर का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स ए लॉट।